तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, इन्हें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स मानते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे साइन, कॉस और टैन, कम से कम ये वैल्यूज तो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी वैल्यूज याद होंगी तो इनका इनवर्स करके हम कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 पर कितना होता है, 0। ठीक है, मींस साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है, 0। साइन 0 डिग्री मींस 0 वैल्यू। साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2। और cos 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। और 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 1। मींस 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। और हम पूरे साइन की बात करें, ठीक है, तो साइन की मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या होती है, -1। लेकिन 0 डिग्री से 90 डिग्री इतने इंटरवल में मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब अगर हमें कॉस की वैल्यूज याद करनी है तो या तो आप याद कर लो, या ये जो हमने ऑर्डर लिखा है इसको रिवर्स कर दो। मतलब यहाँ पर 1, ये √3/2। ठीक है, यहाँ पर सेम रहेगा 1/√2। ठीक है, 1/√2, ये 1/2 और ये वैल्यू 0। मींस cos 0 डिग्री से 90 डिग्री पर cos की भी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1। बट किससे, साइन से उल्टे है। क्यों, साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, cos की वैल्यू 0 पर 1 होती है। मींस cos 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। अब इन दोनों को डिवाइड करके आप tan थीटा निकाल सकते हो। सॉरी, tan थीटा नहीं लिखो यहाँ पर, सिर्फ tan लिखो, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो ये की मैंने आपको। तो tan 0 डिग्री पर कितना होगा, 0। इसे करोगे तो कितना आएगा, साइन 1/√3। ठीक है, इसे डिवाइड करोगे तो 1, इसे डिवाइड करोगे तो √3, और इसे डिफाइन करोगे तो, मतलब सॉरी, डिवाइड करोगे तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो कम से कम हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसके बाद हम जो हमारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉसेक, सेक और कॉट, उनकी वैल्यूज जस्ट इसके ऑर्डर को, इसको इन्वर्स करके हम निकाल सकते हैं। तो वो याद करो मत करो, लेकिन ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, शो दैट एक LHS टर्म दिया है और एक RHS दिया है, और हमें क्या करना है, LHS को लेकर उसको RHS के इक्वल प्रूफ करना है, शो करना है। सेम हमारा सेकंड पार्ट में। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसका LHS लेकर चलते हैं तो LHS क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है, ये लेते हैं तो ट्वाइस ऐसे ही रहेगा। cos इसका 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री मींस tan 60 की वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 45 डिग्री। sin स्क्वायर 45 डिग्री मींस 1/√2 स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये कितना आ गया, ट्वाइस। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर 3 2 6 प्लस 1 7/2 एंड माइनस 6। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 - 2 1/6। ठीक है, तो 6 से 6 ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 7 - 1 = 6, दैट इज RHS। ठीक है, ये था। अब ठीक है, तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos की पावर 460 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मींस 1/16 प्लस sin की पावर 430 डिग्री मींस 1/2 की पावर 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/16 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा हमारा, कितना होगा, tan 60 √3, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अब cot इसका 45 डिग्री, cot 45 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर भी करोगे तब भी 1 बचेगा, प्लस 3 cos sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec स्क्वायर 30 डिग्री मींस cos स्क्वायर 30 डिग्री का इनवर्स, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो जाएगा, 2/16 माइनस 4, 3 + 1 4, ये चीज है 3, ये 4, तो ये कितना आ गया, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 1/4 माइनस 4
प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचा 1/4। ये हमारा क्या था RHS। जो हमने अपना सेकंड क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड x। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, tan 3x इक्वल्स टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमें इसमें प्रूफ नहीं करना, तो इसलिए LHS RHS दोनों एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 3x इक्वल्स टू sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ठीक है, cos 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। अब इसे सॉल्व करो पहले, तो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2, और इसे सॉल्व करोगे तो 2 1 प्लस 1 मींस 2/2 इक्वल्स टू 1, मींस tan 3x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इधर tan है तो इधर भी tan वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना पड़ेगा। मींस अब हमें याद करना है कि 1 में 1 किस एंगल पर वैल्यू होती है tan की, तो tan 0 डिग्री कितना 0, और 1 कितने पर आता है 45 डिग्री पर, तो मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं tan 45 डिग्री, तो इसे मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री। यहां से अगर मैं इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इक्वल कह रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है कि जो एंगल हैं ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। देखो ना tan 45 डिग्री 1 है, तो tan 3x मतलब 3x भी तो 45 डिग्री होना चाहिए, तभी तो उसकी वैल्यू 1 हो पाएगी tan 45 की। तो इसका क्या मतलब है कि 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री अपॉन 3। इसे सॉल्व कर लो, 3 1 3 3 5 50, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 15 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम हमें क्या करना है x फाइंड आउट करना है, तो cos x इक्वल्स टू cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2, ठीक है। और फिर क्या था, अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गया हमारा cos 30 डिग्री, ठीक है, ये cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2 प्लस sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है, एंड sin 60 डिग्री 1/2, तो ये कितना हो गया √3/4 प्लस √3/4, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 4 एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस √3, तो ये कितना आ गया 2√3/4, 2√3/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √3/2, और ये किसके इक्वल था cos x के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि √3/2 cos में किस एंगल पर वैल्यू होती है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो मतलब अगर कहीं √3/2 आ रहा है तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं cos 30 डिग्री, तो cos x इक्वल्स टू, इसलिए किसकी वैल्यू है cos 30 डिग्री। तो यहां से जब दोनों cos और cos इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में अपना x फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। यस, ये हमने कर लिया। फिर है इफ x इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट sin 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और सेकंड पार्ट है sin x इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये स्क्वायर रूट में। तो देखते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें फर्स्ट पार्ट है इफ x इक्वल्स टू 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री दी है, देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, tan x, ठीक है, ये हटा देते हैं, tan x इक्वल्स टू, सॉरी tan 2x है, tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये है। अब हम क्या करें, पहले LHS लें, LHS की वैल्यू फाइंड आउट कर लें।
फिर आरएचएस लें, आरएचएस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स की वैल्यू 30 डिग्री रखकर, और फिर क्या देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। मींस 30 डिग्री पर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो पहले एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस लेंगे तो कितना आएगा? tan 2x, और x की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। तो इसे कैसे लिख लेंगे? 10 और यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 2 इंटू 30 डिग्री। ये पूरा एंगल है, ये अलग नहीं है, ये दो पार्ट नहीं है, ये tan का ही एंगल है, ठीक है। तो tan ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये हमें याद करनी होगी। तो sin 30 कितना था? सॉरी, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, दोनों को डिवाइड करो, 1/2 डिवाइड हो जाएंगे, कितना बचेगा? √3 बचेगा। तो ये तो LHS आ गया। अब RHS देखते हैं। RHS में, ठीक है, तो RHS कितना है? 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये tan स्क्वायर। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan स्क्वायर 30 की 1/3, तो ये कितना हो गया हमारा? 1/3। तो ये हो गया 2/√3, और ये कितना हो गया? एलसीएम लोगे तो 3 1 3, 3 - 1 मींस 2/3, 2/3। तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2√3 अपॉन, सॉरी 2 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और 2 यहाँ चले गए तो 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना गया? 3/√3। अच्छा, 3/√3 अगर इसे मैं रेशनलाइज करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा? √3। तो मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए। यहां से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमें दिया था वो x = 30 डिग्री पर वेरीफाई है। x के मतलब और भी वैल्यूज पर वेरीफाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। 30 डिग्री पर हमें एक रिलेशन और प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट, sin x = 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो सेम, पहले एलएचएस ले लें, एलएचएस की वैल्यू लिख लें, फिर आरएचएस लें, आरएचएस की वैल्यू निकाल लें 30 डिग्री पर, और देख लेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं। तो अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस कितना हो जाएगा? sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है याद है ये तो हमें? 1/2। अब आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस अगर हम लेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos 2x, x है 30 डिग्री, तो 2x कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, तो 1 माइनस cos 60 डिग्री अपॉन 2। तो 1 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1/2। तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर रूट में, और यहाँ चल रहा है 2। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 1 1/2, मतलब 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, तो ये कितना आ गया हमारा? हाफ, और ये कितना है? 2। तो अगर मैं और इसे सिंपलीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये √1/4, ठीक है। अब ये गलती मत करना कि ये 2 आप यहाँ पर पहुंचा दो, ये 2 यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, ये समझना, ये एक टर्म है और 2 को 2/1 लिख सकते हो, तो ये वाला 1 सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ मत कर देना कि इस 2 को सबसे ऊपर भेज दो, वो नहीं जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, और ये आरएचएस और ये एलएचएस दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो हमें ये वाला रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है। 2 sin 2 थीटा, 2 है ये, 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3, और हमें क्या करना है? थीटा, मतलब थीटा क्या? एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या करें? पहले तो sin 2 थीटा को एक तरफ रखो और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है। मार्कर से नहीं चला, दूसरा यस। क्या करो? sin 2 थीटा हमने ये रखा, और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो दूसरी तरफ भेज दी, तो ये कितना हो गया? √3/2, ठीक है। ये पूरा एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है √3/2, तो हमें क्या करना है? √3/2 की वैल्यू लिखनी है कि साइन में किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है। तो हमें याद है sin 0 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, और sin 60 पर √3/2, मतलब मैं इस √3/2 की जगह क्या लिख सकता हूं? sin 60 डिग्री, और इधर क्या चल रहा था? sin 2 थीटा। तो इसका क्या मतलब है? ये 2 थीटा और ये 60 डिग्री आपस में क्या है?
इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये साइन से साइन कैंसिल आउट नहीं होगा, ये है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दोनों इक्वल है तो इन जो एंगल्स हैं वो एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो थीटा हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। अब चाहो तो ये 30 डिग्री यहाँ पर वैल्यू रखकर देख लो, एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और है 2 cos 3 थीटा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो करते हैं क्या करें अब इसमें, दोबारा से ये वाला 2 है यहां से हटाया, इसके डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। अब 1/2 की cos में किस एंगल पर वैल्यू होती है, किस पर होती है, cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री पर कितनी होती है, √3/2, cos 45 पर 1/√2 और फिर 30 डिग्री पर 1/2। तो मतलब इस cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2 की जगह क्या लिखना है, cos 60 डिग्री। अगेन 3 थीटा और 60 डिग्री आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 20 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो ये साफ करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा है हमें, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल और sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो फिर हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हमें क्या करना है, जब भी एक रिलेशन हमें गिवन होगा उस रिलेशन से हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगल क्या, x या थीटा या जो भी हमें दिया हुआ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वहां से मतलब उस एंगल की वैल्यू निकालकर जिसकी वैल्यू हमसे पूछी होगी उसमें एंगल की वैल्यू रख देंगे। जैसे अब हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो इससे कोई वैल्यू कैसे निकल पाएगी, अगर मैं पूछूं कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर sin थीटा और cos थीटा दोनों इक्वल है, तो कैसे निकाल सकते हैं। साइन की कौन सी वैल्यू, मतलब साइन की एक वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर cos के उसी वैल्यू पर किस एंगल के इक्वल होगी, अगर हम बात करें तो थोड़ा याद करो। अगर हम टेबल बनाते हैं तो sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, cos 45 डिग्री भी कितना होता है, 1/√2। तो मतलब है थीटा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 45 डिग्री, मतलब तो पूरी वैल्यू है 1/√2। या इसको और कैसे कर सकते हैं, इस तरह से sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा दिया है, तो क्या मैं इसे sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1 ले सकता हूं, cos थीटा को उसको नीचे डिवाइड में भेज सकता हूं, हो गया। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, अब tan में 1 किस एंगल पर वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री पर, तो क्या मैं यहां से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री नहीं लिख सकता, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 45 डिग्री। या फिर देखो sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो मुझे याद था कि दोनों वैल्यू कौन कौन सी इक्वल होती है, 1/√2 होती है ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कितने एंगल पर दोनों की बराबर होती हैं, सेम एंगल पर 45 डिग्री पर, ठीक है। तो मतलब मुझे थीटा 45 डिग्री पता चल गया, बस मुझे ये करना था। अब इस 45 डिग्री को मैं यहां रखूंगा और ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 की वैल्यू 1, तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू भी 1, तो मींस ये हो गया 2। sin स्क्वायर 45 डिग्री मींस 1/2 एंड माइनस 1, तो ये कितना हो गया, सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 गया 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इस बार हमारे सिलेबस से हटा ही दिया तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ क्वेश्चंस, ओके।